सर, हम देख रहे हैं आईएएस का आज के रिजल्ट में कि ज़्यादातर टेक्निकल लोग ही ज़्यादातर निकाल रहे हैं सर। तो आज के डेट में आईएएस बनने के लिए बच्चे को टेक्निकल ग्रेजुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन इम्पोर्टेंट है, इसका क्लियर करिए सर। देखिए, आपका सवाल प्रैक्टिकल सवाल है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके आपके सवाल को समझ के और उसको उत्तर देने की कोशिश इस प्रकार करता हूँ। सिविल सर्विसेज देश के गवर्नेंस के लिए किस तरह के लोगों का चयन करे जिसके व्यक्तित्व इस प्रकार के हों कि समाज की समझ हो, लॉजिकल हो, रीजनिंग उनको आती हो, ओवरऑल उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पूर्व के डेटा के आधार पर आगे की नीति निर्धारण कर सकें, योजनाएं बना सकें और भविष्य में होने वाली चुनौतियों के आधार पर देश का निर्माण कर सकें। ये मेन कॉन्सेप्ट है सिविल सर्विसेज का। मतलब अब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, डेटा की समझ होना चाहिए, परसेंटेज ग्राफ समझ में आना चाहिए, उसका एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है ये आपको पता होना चाहिए। आज अभी आपने देखा होगा, कल ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटा दिया। अब आपने न्यूज़ पढ़ा और अखबार बंद करके सो गए, आपको मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट को अगर उसने कम किया तो इससे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई की क्या फर्क पड़ेगा, समाज में पैसे का सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर कम हो गया है तो इससे हमारे डिपॉजिट रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, लोगों को लोन आसान हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस पॉलिसी से सारे अर्थशास्त्री और एक आप जैसे विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि रेपो रेट के घटा देने से देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ये एक लॉजिकल थिंकिंग है। जरा सामने से हट जाइए, मैं प्रश्नकर्ता को देख लूं। हाँ, तो ये लॉजिकल रीजनिंग है और इस लॉजिक का किस प्रकार की पढ़ाई की जाए उससे कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, घर में काम करने वाला कोई नौकर है वो भी लॉजिकल हो सकता है, किसान भी लॉजिकल हो सकता है। उसको पता है कि बारिश आने वाली है, उसके 15 दिन पहले से उसको देख लेता है कि अब मुझे खेत में किस तरह से काम करना है, खरपतवार निकालना है, क्या करना है, कब बीज डालेगा, बीज कितना डालेगा, वो सब लॉजिकल काम कर रहा है। हालांकि उसका पैमाना हमारे पास नहीं है। घर में जो रोटी माँ बनाती है उसमें भी बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं, आटे को कैसे रखना है, कितनी देर तक रखना है, दाल कैसे पकाना है, सब लॉजिकल चीज़ें हैं। लेकिन विद्या के स्तर पर लॉजिकल सब्जेक्ट कुछ माने जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम साइंसेस। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इनको माना जाता है कि ये लॉजिकल साइंसेस हैं। मतलब आपके ब्रेन के एक हिस्से में इन साइंसेस को समझने की शक्ति होती है, तो ये एनालाइज कर सकते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो टेक्निकल ब्रांचेस में, इंजीनियरिंग में जाते हैं उनके अंदर इस डेटा को एनालाइज करने की पावर होती है। इस हद तक मैं कह सकता हूँ कि साइंसेस और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों में ये पावर ज़्यादा होती है तो काम कर सकते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज केवल एनालिसिस की बात नहीं करता है, वो सिंथेसिस की भी बात करता है। यानी कि सब डेटा है, अब आप बताइए कि जो है इसको करना क्या है। फॉर एग्जांपल, आप किसी देश के मतलब मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं और 1 लाख करोड़ आपके पास में है। अब 1 लाख करोड़ से आप स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, या गरीबों में बांटेंगे, या बिजली करेंगे, ये आपको ज्ञान किसने दिया? उसके लिए आपको समाज का ज्ञान, आपको लोगों का ज्ञान और सिंथेसिस होना चाहिए। मतलब एनालिसिस और सिंथेसिस
दोनों चीजें आपके अंदर होना चाहिए। असली सिविल सर्वेंट वही है जो चीजों को एनालाइज भी कर ले और चीजों को फिर सिंथेसाइज भी कर दे, मतलब सबको जोड़ करके उसका अर्थ भी निकाल सके। तो ये माना जाता है, मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूं, ये माना जाता है कि जो आर्ट के विद्यार्थी हैं, क्योंकि कला सब चीजों को एक नए नजरिए से देखने का एक नृत्य, आर्ट, म्यूजिक और आर्ट की जो भी विधाएं हैं वो ब्रेन के दूसरे हिस्से में पनपती हैं और उनका काम है सिंथेसिस करना। तो सिविल सर्विसेज के लिए एनालिसिस भी जरूरी है, सिंथेसिस भी जरूरी है। और इसीलिए आप कहेंगे कि एक क्षेत्र में अगर आप कहें तो शायद साइंस और टेक्नोलॉजी के बच्चे अच्छा करते हैं, तो दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, उनके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो अच्छा करती हैं। जरूरत क्या है? जरूरत है कि आपके अंदर दोनों कलाएं, और जिस दिन दोनों कलाओं का बैलेंस होगा, यानी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का एनालिसिस होगी, आपकी एनालिटिकल पावर भी होगी, आपकी सिंथेटिक पावर भी होगी। ठीक है, यानी कि जैसे आप एक अच्छे वकील हैं तो आप खूब पॉइंट निकाल दिए, खूब पॉइंट निकाल दिए, तर्क पर तर्क पर तर्क, लेकिन जो जज है उनको उन तर्क के बाद में एक अल्टीमेट जजमेंट देना है कि भाई आपका तर्क है, आपका तर्क है, आपका तर्क है, अल्टीमेटली मुझे क्या कहना है। तो वो सब डेटा को सिंथेसाइज करता है। तो असली सिविल सर्वेंट वो है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन। लेफ्ट ब्रेन के लिए साइंसेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, और राइट साइड के लिए आर्ट या इस तरह के जो विधाएं हैं जिसमें सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसलिए जरूरी है। और आप देखेंगे सिविल सर्विसेज का एग्जाम बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ। मेंस में किस तरह से सवाल क्या पूछते हैं, क्या आंसर लिखने की कला है, और सी सेट में क्या पूछते हैं, किस तरह से। तो शायद वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं जिस बच्चे में दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, वो बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और शायद देश को ऐसे ही सिविल सर्वेंट की जरूरत है। पीछे से एक भाई साहब ने सवाल पूछा था, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि ओवर क्वालिफाइड कोई तर्क नहीं है, न ही कोई उसका सेंस है। अगर आपके अंदर राइट मिक्सचर है दोनों एबिलिटी का तो आप अच्छा करेंगे। विधा मतलब सब्जेक्ट का कोई अर्थ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं कि हिंदी मीडियम के ज्यादा आते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मीडियम का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से सब्जेक्ट का भी कोई अर्थ नहीं है, आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो आनी चाहिए। थैंक यू।